हम किसी से डरते नहीं हैं, बस महाकाल पे मरते हैं। महाकाल की बात ही अलग है। मेरी हर उलझन में भी रास्ता है, क्योंकि मेरी धड़कनों में महादेव का वास्ता है। धड़कनें महादेव से जुड़ी है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आइए आज हम सुनते हैं सावन महात्म्य का 14वें अध्याय की कथा। नाग पंचमी व्रत का महात्म्य। ईश्वर बोले, हे महामुने, श्रावण मास में जो व्रत करने योग्य है वो अब मैं बताऊंगा। आप उसे ध्यान से सुनिए। चतुर्थी तिथि को एक बार भोजन करें और पंचमी को नक्त भोजन करें। स्वर्ण, चांदी, काष्ठ अथवा मिट्टी का 5 फनों वाला सुंदर नाग बनाकर पंचमी के दिन उस नाग की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। द्वार के दोनों ओर गोबर से बड़े बड़े नाग बनाएं और दधी, सूप, दुर्वाकरो, कनेर, मालती, चमेली, चंपा के फूल, गंधों, अक्षत, धूप तथा मनोहर दीपों से उनकी विधिवत पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को घृत, मोदक तथा खीर का भोजन कराएं। इसके बाद अनंत वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, करकटक, अश्व, आठवा, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिए तथा तक्षक, इन सब नागकुल के अधिपतियों को तथा इनकी माता कंद्रू को भी हल्दी और चंदन से दीवार पर लिखकर फूलों आदि से इनकी पूजा करे। उसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि वामी में प्रत्यक्ष नागों का पूजन करे और उन्हें दूध पिलाए। घृत तथा शर्करा मिश्रित पर्याप्त दुग्ध उन्हें अर्पित करे। उस दिन व्यक्ति लोहे के पात्र में पूरी आदि ना बनाए। नैवेद्य के लिए गौधूम का पायस भक्तिपूर्वक अर्पण करे। भुने हुए चने, धान का लावा तथा जौ सर्पों को अर्पित करना चाहिए और स्वयं भी उन्हें ग्रहण करना चाहिए। बच्चों को भी यही खिलाना चाहिए। इसके पश्चात दांत मजबूत होते हैं। सांप की बाम्बी के पास श्रृंगार युक्त स्त्रियों को गायन तथा वादन करना चाहिए और इस दिन को उत्सव की तरह मनाना चाहिए। इस विधि से व्रत करने पर सर्प से कभी भी भय नहीं होती। हे विप्र, मैं लोगों के हित की कामना से आपसे कुछ और भी कहूँगा। हे महामुने, आप उसे सुनिए। हे वत्स, नाग के द्वारा डसा गया मनुष्य मरने के बाद अधोगति को प्राप्त होता है और अधोगति में पहुंचकर वह तामसी सर्प होता है। इसकी निवृत्ति के लिए पूर्वोक्त विधि से एक भुक्त आदि समस्त कृत करे और ब्राह्मणों से नाग निर्माण तथा पूजन आदि आदर पूर्वक करवाए। इस प्रकार 12 मासों में प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को इस व्रत का अनुष्ठान करे और वर्ष के पूरा होने पर नागों के निमित्त ब्राह्मणों को तथा सन्यासियों को भोजन कराए। किसी पुराण ज्ञाता ब्राह्मण को रतन जटित सुवर्णमय नाग और सभी उपसर्गों से युक्त तथा बछड़े सहित गौ प्रदान करे। दान के समय सर्वव्यापी, सर्वगामी, सब कुछ प्रदान करने वाले अनंत नारायण का स्मरण करते हुए यह कहना चाहिए, हे गोविंद, मेरे कुल में अगर कोई व्यक्ति सर्प दंश से अधोगति को प्राप्त हुए हैं, वे मेरे द्वारा किए गए व्रत तथा दान से मुक्त हो जाए। ऐसा उच्चारण करके अच्छोयुक्त तथा श्वेत चंदन मिश्रित जल वासुदेव के समक्ष भक्तिपूर्वक जल में छोड़ दे। हे मुनि सक्तम, इस विधि से व्रत करने पर उसके कुल में जो भी लोग सर्प के काटने से भविष्य में मृत्यु को प्राप्त होंगे या पूर्व में मर चुके हैं, वे सब स्वर्ग गति प्राप्त करेंगे। साथ ही हे कुलनंदन, इस विधि से व्रत करने वाला अपने सभी वंशजों के उद्धार करके अप्सराओं द्वारा सेवित होता हुआ शिव सानिध्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य वित्तशाट से रहित होता है वही इस व्रत को संपूर्ण फल प्राप्त करता है। जो लोग शुक्ल पक्ष की सभी पंचमी तिथियों में नक्त व्रत करके भक्ति संपन्न होकर पुष्प आदि उपहारों से सौभाग्यशाली नागों का पूजन करते हैं, उनके घरों में मणियों की किरणों से विभूषित अंगों वाले सर्प उन्हें अभय देने वाले होते हैं
और उनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। जो ब्राह्मण गृहदान का परिग्रह करते हैं वे भी घोर यातना भोगकर अंत में सर्प योनि को प्राप्त होते हैं। हे महामुने, जो कोई भी मनुष्य नाग हत्या के कारण इस लोक में मृत संतान वाले अथवा पुत्रहीन होते हैं, जो कोई मनुष्य स्त्रियों के प्रति कापाड़ने के कारण सर्प योनि में जाते हैं, कुछ लोग धरोहर रखकर उसे स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, अथवा मिथ्या भाषण के कारण सर्प होते हैं, अथवा अन्य कारणों से भी जो मनुष्य सर्प योनि में जाते हैं, उन सभी के प्रायश्चित के लिए यह उत्तम उपाय कहा गया है। यदि कोई मनुष्य नाग पंचमी का व्रत करता है तो उसके कल्याण के लिए सभी नागों को अधिपति शेष नाग तथा वासुकी हाथ जोड़कर प्रभु श्री हरि से तथा सदाशिव से प्रार्थना करते हैं। तब शेष और वासुकी की प्रार्थना से प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव तथा विष्णु उस व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। वह नाग लोक में अनेक प्रकार के विपुल सुखों को भोग कर उसके बाद उत्तम वैकुंठ अथवा कैलाश में जाकर शिव तथा विष्णु का गण बनकर परम सुख प्राप्त करता है। हे वत्स, मैंने आपसे नागों के इस पंचमी व्रत का वर्णन कर दिया। इसके बाद अब आप कौन सा व्रत सुनना चाहते हैं उसे बतलाइए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अनंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में नाग पंचमी व्रत कथन नामक 14वां अध्याय पूरा हुआ।